Hello students, today we are going to discuss our next topic, ratio to trend method in the chapter time series analysis 3. Under this method, you have to follow the steps for the measurement of seasonal variations. क्या क्या steps आपके रहेंगे जो आपको follow करने हैं. इन steps में हमें points दिए गए हैं. Firstly, obtain the trend values season wise, or you can say quarterly, by the method of least square. Then by dividing the each value of original data O relating to all the periods by the corresponding trend values T, ratio to trend is computed. Symbolically we can say ratio to trend is equal to O by T into 100. यानी हमें कैलकुलेट करना है O by T into 100. उसके बाद अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा, क्वार्टरली या मंथली. देन जनरल एवरेज हम कंप्यूट करेंगे बाय समिंग अप ऑल द एवरेजेस. सभी एवरेजेस को सम अप करने के बाद क्वार्टरली या मंथली जैसे भी आपको कहा गया है. सीजनल इंडिसेस आर कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. सीजनल इंडिसेस आप निकालेंगे तो हमारा फार्मूला रहेगा सीजनल इंडेक्स का. सीजनल इंडेक्स इज इक्वल टू क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100. इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल 5. देखिए एग्जाम्पल से, कैलकुलेट सीजनल इंडेक्स बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो. सीजनल इंडेक्स हमें निकालना है रेशियो टू ट्रेंड मेथड के अकॉर्डिंगली. जैसा कि आप देख रहे हैं ईयर वाइज 2001, 2, 3, 4, 5 के हमें क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है. फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर. जिसमें देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर्स हमें दिए गए हैं पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिटिंग करेंगे. ईयर वाइज हमने देखिए बनाया 2001, 2, 3, 4, 5 में हमने चारों क्वार्टर्स को ऐड करके डाटा लिया, जिसमें ईयरली टोटल आ रहा है 2001 में 140, 2002 में 180, 2003 में 200, 2004 में 260 और 2005 में 340. देन वी विल कैलकुलेट क्वार्टरली एवरेज वाई, जिसे हम डिनोट करेंगे. हमने क्वार्टरली एवरेज निकाला, 140 को 4 से डिवाइड किया 35, 180 को 4 से डिवाइड किया 45, 200 को 4 से डिवाइड किया 50, 260 को 4 से डिवाइड किया 65, 340 को डिवाइड किया 4 से 85. तो समेशन वाई मेरे पास आ गया 280. नाउ विल बी कैलकुलेटिंग डेविएशंस फ्रॉम 2003. जब हम डेविएशंस निकालेंगे तो देखिए -2, -1, 0, +1, +2, तो समेशन एक्स विल बी इक्वल टू 0. नाउ विल बी कैलकुलेटिंग एक्स वाई. एक्स भी हमारे पास है, वाई भी है. एक्स वाई निकाला हमने तो हमारे पास समेशन एक्स वाई आया 120. हमें एक्स स्क्वायर चाहिए 41014. समेशन एक्स स्क्वायर आया हमारा टोटल 10. इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली. हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाई जिसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली, जिसमें a के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन y बाई n, b के लिए समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर. तो देखिए a मेरे पास आया 56, b मेरे पास आया 12. जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मेरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 56 प्लस 12x. फॉर 2001 अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, अगर मैं x को -2 पुट करती हूँ y इक्वेशन में, मेरी y की वैल्यू आ जाएगी. देखिए वैल्यू आ रही है 32. अदर ट्रेंड वैल्यूज़ कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, जिसमें हम a और b की वैल्यू पुट करते जाएंगे. अभी यहाँ पर ईयरली इंक्रीमेंट हम निकालते हैं. ईयरली इंक्रीमेंट स्टैंड्स b हेयर, तो b मेरा है 12. तो क्वार्टरली इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 12/4. क्वार्टरली निकालने के लिए मुझे उसे 4 से डिवाइड कर देना है. तो 12/4 दैट इज इक्वल टू 3. क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है, मुझे टेबल बनानी है. देखिए टेबल बनाने के लिए मेरे को वैल्यूज़ चाहिए. अब यहाँ पर क्वार्टरली इंक्रीमेंट 3 है तो मेरे को 3 के गैप पे बनाना है. अब मुझे जो लेना है, मेरी वैल्यू आई थी जो ईयर 2001 में 32, उसी के अकॉर्डिंगली मुझे चलना है. देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर टेबल आपके पास बनी हुई है. सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली सेकंड क्वार्टर के लिए. सेकंड क्वार्टर में मुझे क्या करना है, जो मेरी वैल्यू आई है 32, उस वैल्यू में से मुझे डिडक्शन लेना है. डिडक्शन कितना होगा, जो मेरा इंक्रीमेंट है 3 क्वार्टरली इंक्रीमेंट, अगर मैं लेस कर दूँ तो मेरा पिछला आ जाएगा. अगर मैं
ऐड कर दूँ तो मेरा अगला आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे 3 का हाफ करना है, 3 का हाफ हुआ 1.5, तो 32 में से 1.5 मैंने हाफ किया लेस, तो यहाँ से देखिए 32 में से 1.5 लेस करने पर मेरे पास आया 30.5 सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू। अब इसमें से मैं 3 लेस करूँ तो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 27.5 और आगे ऐड करती जाऊँ तो थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर एंड अप टू लास्ट क्वार्टर आई कैन कैलकुलेट। 30.5 में 3 ऐड किया 33.5, उसमें फिर से 3 ऐड किया 36.5, 2002 में आ गए फर्स्ट क्वार्टर में 36.5 में 3 ऐड किया 39.5, 42.5, 45.5। देखिए हर वैल्यू में आगे आगे 3 आप ऐड करते जाएंगे तो लास्ट 2005 में 81.5, 84.5 आई गॉट द टेबल। मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सभी क्वार्टर्स की। गिवन वैल्यूज़ ओ आर टू बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यूज़, तो मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए 2001 में जब मैंने फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में जो वैल्यूज़ हैं, फोर्थ क्वार्टर में जो वैल्यूज़ हैं मैंने डाली हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ मैं 1 बाय 1 करके इसमें पुट ऑन करती जाऊंगी, परसेंटेज की फॉर्म में निकालती जाऊंगी, जिसके लिए मेरा फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला जैसा कि आपको बताया भी गया है O/T × 100। O/T यानी मेरी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि आपने ओरिजिनल वैल्यू को लेकर चलना है, अपॉन में T को लेकर चलना है, ट्रेंड वैल्यू को इंटू 100 आपने करना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो O/T जो वैल्यू है मुझे जो लेकर चलनी है, आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ हैं 32 जो कि आपको दी गई है, आपने वैल्यू से डिवाइड करते जाना है और अगेन आपकी परसेंटेज जो है टेबल बन जाएगी। देखिए यहाँ पर बना रखी है 2001 में फर्स्ट क्वार्टर में 109.1, सेकेंड क्वार्टर में 131.1, थर्ड क्वार्टर में 107.5, फोर्थ क्वार्टर में 93.1। जब मेरी टेबल बन जाएगी, ऐसे ही 2002, 3, 4, 5 के लिए मैंने टेबल बनाई है, देन मैं आई गॉट द टोटल फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर का टोटल मैंने लिया, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में 92.78, सेकेंड क्वार्टर 118.26, थर्ड क्वार्टर 102.92, फोर्थ क्वार्टर 89.12। देन मैंने इनको एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालने के लिए आपके पास ये 5 ईयर्स हैं, तो 5 से आप डिवाइड करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज आया 92.78, सेकेंड क्वार्टर का टोटल आया एवरेज 118.26, थर्ड क्वार्टर का एवरेज आया 102.92, फोर्थ क्वार्टर का एवरेज आया 89.12। अभी मुझे एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकालने हैं, जिसके लिए मेरा फॉर्मूला था, देखिए एवरेज जो मेरी आई है दैट इज़ 92.78 और नीचे मुझे लेनी है जनरल एवरेज। जनरल एवरेज में मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की जो एवरेज थी उसका एवरेज लेना है। देखिए ये एवरेज आती है 403.08 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू 100.77। तो यहाँ देखिए एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर 92.78 अपॉन 100.77 इंटू 100 और जो आपका सेकेंड क्वार्टर है 118.26 अपॉन 100.77 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 117.4। थर्ड क्वार्टर में 102.92 अपॉन 100.77 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 102.1 और फोर्थ क्वार्टर में 89.12 अपॉन 100.77 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 88.4। This is how you can calculate ratio to trend values. Now coming to next topic, that is link relative method. This is the next method, link relative method. ये seasonal variation calculate करने का अगला मेथड है। इसमें जो स्टेप्स इंक्लूड किए जाएंगे, आपको पहले लिंक रिलेटिव निकालना पड़ेगा मंथली या क्वार्टरली, और लिंक रिलेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा करंट सीजन्स फिगर अपॉन प्रीवियस सीजन्स फिगर इंटू 100। फिर आपने एवरेज निकालनी है लिंक रिलेटिव की फॉर ईच मंथ और ईच क्वार्टर। देन आपने चेन रिलेटिव आपको निकालने पड़ेंगे। चेन रिलेटिव का फॉर्मूला आप लगाएंगे एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ करंट सीजन फिगर इनटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस सीजन फिगर अपॉन 100। इसके बाद आप चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म का चेन रिलेटिव निकालने के लिए चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट सीजन फिगर इनटू एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ फर्स्ट सीजन अपॉन 100। यहाँ से वैल्यूज़ निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3, 4 जैसे भी पीरियड्स आपको दिए गए होंगे एवरेज निकाल कर, और लास्ट स्टेप फाइनली जिसमें आप सीजनल इंडेक्स निकालेंगे करेक्टेड चेन रिलेटिव्स अपॉन जनरल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ पैटर्न विच यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल्स, जिसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 6,
सीजनल इंडिसेस आपको बनाना है, डाटा आपको दिया है, लिंक रिलेटिव मेथड आपको फॉलो करना है। ईयर 2004, 5, 6, 7 4 सालों की फिगर्स आपको दी गई हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर की। अभी हम करते हैं इसे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को ब्लैंक छोड़ा, सेकंड क्वार्टर में वैल्यू आएगी जो वो करंट अपॉन प्रीवियस इन 200, यानी 40/20 इंटू 100 आ गया 200। देन 60/40 थर्ड क्वार्टर के लिए आ गया आपका 150। देन चौथे क्वार्टर में 80/60 इंटू 100 133.33। 2005 के फर्स्ट क्वार्टर में आपका 30/80 आपने किया इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 37.5। देखिए ऐसे ही आपने लिंक रिलेटिव से ये टेबल तैयार की। टेबल तैयार करने के बाद हमने टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव निकाला, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में टोटल आया 123.6, सेकेंड क्वार्टर में टोटल आया 550, थर्ड क्वार्टर में टोटल आया 473.3, चौथे क्वार्टर में टोटल आया 972.6। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। एवरेज निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टर का तो 41.2, सेकेंड क्वार्टर का 137.5, थर्ड क्वार्टर का 118.3, चौथे क्वार्टर का 243.2। अभी हम चेन रिलेटिव निकालेंगे। देखिए चेन रिलेटिव निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला बताया है, जिसमें पहले क्वार्टर में ये 100 रहेगा, दूसरे क्वार्टर में आपका लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 137.5 और पिछले क्वार्टर का चेन रिलेटिव 100 अपॉन में 100 तो 137.5। ऐसे ही तीसरे क्वार्टर में लिंक रिलेटिव करंट वाला 118.3 इंटू जो आपका पिछला चेन रिलेटिव है 137.5 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 162.7। ऐसे ही चौथे क्वार्टर में करंट वाला लिंक रिलेटिव 243.2 इंटू आपका चेन रिलेटिव 162.7 डिवाइडेड बाय 100 तो वैल्यू आ गई 395.7। अभी हमें करेक्टेड चेन रिलेटिव निकालनी है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा वो डिफरेंस जिससे मुझे एडजस्ट करना है। देखिए नीचे टेबल से नीचे आपको दिया गया है। पहले हमने लिया चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, जिसमें 41.2 इंटू लास्ट क्वार्टर के बेस पर हम इसे निकाल रहे हैं 395.7 अपॉन 100। तो देखिए ये आपका आ गया 163। हमने डिफरेंस निकाला 163 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 63। हमने 4 क्वार्टर्स हैं, 4 से डिवाइड किया 15.75, यानी जो मुझे एडजस्ट करना है वो 15.75। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चेन रिलेटिव्स में मुझे इसे एडजस्ट करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। देखिए एवरेज निकाला करेक्टेड चेन रिलेटिव्स का, जो कि आया आपका 100 प्लस करेक्टेड चेन रिलेटिव आपको ऊपर देखो टेबल में निकाल के दिया भी गया है, जिसमें पहले क्वार्टर में 100, दूसरे में 137.5 में से आपने 15.75 लेस किया तो आ गया 121.75। तीसरे क्वार्टर में 162.7 में से आपने लेस किया 31.5 को तो 131.2। चौथे क्वार्टर में 395.7 में से आपने लेस किया 47.25 को तो 348.45। तो ये करेक्टेड चेन रिलेटिव्स आ गए। अभी आपने क्या किया, इनसे एवरेज निकाला, चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, 175.35 आपके पास जनरल एवरेज आ गई। तो सीजनल इंडेक्सेस का फॉर्मूला आपका रहेगा, जिसमें करेक्टेड चेन रिलेटिव 100 अपॉन में जनरल एवरेज 175.35 इंटू 100 एंड वैल्यू गेट 57.03। सेकेंड क्वार्टर में आपका जो करेक्टेड चेन रिलेटिव 121.75 अपॉन जनरल एवरेज 175.35 इंटू 100 वैल्यू आई 69.43। ऐसे ही तीसरे क्वार्टर में आपका 131.2 नीचे जनरल एवरेज आई 175.35 इंटू 100 वैल्यू आई 74.82। चौथे क्वार्टर में 348.45 अपॉन में जनरल एवरेज आई 175.35 इंटू 100 एंड यू गेट द वैल्यू 198.72। एंड दिस इज द लिंक रिलेटिव मेथड with which you can calculate the answer। 7th क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट सीजनल इंडिसेस बाय लिंक रिलेटिव मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके दी गई हैं। देखिए टेबल 2011, 12, 13, 14, 15 के अकॉर्डिंगली क्वार्टर्स 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। हम इन्हें बनाते हैं सॉल्यूशन में। देखिए लेफ्ट में हमने ईयर लिए 11, 12, 13, 14, 15, ऊपर Q1, Q2, Q3, Q4 वैल्यू दी गई हैं। देखिए टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव आप निकालेंगे। क्वार्टर 1 का लिंक रिलेटिव का टोटल आया 331, एवरेज आया 82.75। दूसरे क्वार्टर में 608, एवरेज आई 121.6। तीसरे क्वार्टर में 592, एवरेज आई 118.4। चौथे क्वार्टर में
आपका आया टोटल 440 और एवरेज आई आपकी 88। तो यहाँ से आप पहले चेन रिलेटिव निकालेंगे, चेन रिलेटिव देखिए आपने निकाले, उसके बाद फिर आप करेक्शन के लिए वैल्यू निकालेंगे। देखिए करेक्शन के लिए वैल्यू नीचे टेबल से नीचे आपको दी गई है 104.84, तो डिफरेंस आया 4.84 का, 4 से डिवाइड किया क्वार्टरली करने के लिए 1.21, तो 1.21 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये करके आपने देखिए करेक्टेड चेन रिलेटिव निकाल रखे हैं, जिसमें पहले क्वार्टर में 100, दूसरे में 120.39, तीसरे में 141.55, चौथे में आपका 123.06, चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया और हमारी वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 121.25। तो हमने यहाँ से जो है जनरल एवरेज ले लेनी है। अब हमारा सीजनल इंडिसेस देखिए टेबल के अंदर लास्ट कॉलम और रो आपकी जो दे रखी है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्वार्टर 1 का करेक्टेड चेन रिलेटिव है 100 और जनरल एवरेज है 121.25 इंटू 100 डिवाइड इज इक्वल टू 82.47। दूसरे क्वार्टर के लिए हमारा जो करेक्टेड चेन रिलेटिव है दैट इज़ 120.39 अपॉन जो हमारी जनरल एवरेज है 121.25 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 99.29। तीसरे क्वार्टर में 141.55 अपॉन 121.25 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 116.74। चौथे क्वार्टर में 123.06 अपॉन 121.25 इंटू 100 विच कम्स 101.5। तो दिस इज the next link relative method with which you can calculate seasonal indices, and this is all about the exercise number 3 and 4 of the chapter time series analysis part 3. Thank you.